स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने सामान्य हिंदी की जो मेरी श्रृंखला पिछली वीडियो की चल रही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वनाम चैप्टर को आपके सामने देने जा रहा हूँ। कुछ धमाकेदार तरीके से सर्वनाम को आपको पढ़ना है। देखिए, आप लोग जाते हैं वीडियो देखते हैं 2-2 3-3 घंटा का, सर्वनाम पढ़ते हैं 2-3 घंटा में। मेरा मानना ये है कि सर्वनाम से 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, जो क्वेश्चन आपको 2-1 नंबर ही दिलाएगा। तो हालांकि आप पढ़िए अधिक समय तक, लेकिन उतना पढ़िए जितना आपको काम आए। ठीक है, तो 2-3 घंटे की वीडियो देखने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप अगर 20-25 मिनट की वीडियो में आप सर्वनाम को चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद रिवीजन करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, तो आपको क्या होने वाला फ़ायदा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाई जाए। निशांत ज्ञान की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपका मेरा यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। निशांत ज्ञान की पूरी टीम, पूरा परिवार आपके साथ मेहनत कर रही है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपसे और बताना चाहूँगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आए, तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर करिए। शेयर करने का तात्पर्य यह है कि हमारा उद्देश्य है कि हर कोई प्रतियोगी छात्र मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से लाभान्वित हो। जब हर कोई प्रतियोगी छात्र लाभान्वित होगा तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वनाम सर्वनाम को कुछ अलग तरीके से आपको मैं बताता हूँ। सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है। संज्ञा का मेरा वीडियो जो है पहले से ही यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर पड़ा हुआ, आप जाकर के संज्ञा और संज्ञा का चैप्टर देख लीजिएगा। आज मेरा शुरुआत है सर्वनाम का। ठीक है, सर्वनाम के बारे में मैं बात करूं तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा की सबसे पहले मैं बात करता हूं। सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो मैंने स्लाइड पर लिख दिया है पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, ये समझ में तब आएगा जब आप उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, उदाहरण को अच्छी तरीके से देखिए। एक परिभाषा मैंने और लिखा है। सर्व अर्थात सर्व का मतलब क्या होता है, सब। सर्व का मतलब होता है सब नाम, अर्थात संज्ञाओं के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, सर्व अर्थात सब नामों, संज्ञाओं के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सर्वनाम की परिभाषा याद हो गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। उदाहरण दिया है राम बाजार जाता है। क्या है, राम बाजार जाता है। तो राम बाजार जाता है और वह आम खाता है। देखिए, बीच में आ गया वह शब्द। ठीक है, राम पहले करता है राम बाजार जाता है और वह आम खाता है। वह किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, आप बताइए। वह जो है राम के ही तो स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। राम बाजार जाता है और राम ही आम खाता है, और राम की जगह पर राम न लिख करके मैंने वह शब्द इस्तेमाल कर दिया। यही वह शब्द जो है सर्वनाम है, यही सर्वनाम है वह। उपर्युक्त उदाहरण में मैंने नीचे स्पष्टीकरण भी लिखा है। उपर्युक्त उदाहरण में वह शब्द राम के बदले में प्रयुक्त हुआ है। वह शब्द जो है राम के बदले में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात वह शब्द जो है यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। यही वह शब्द जो है सर्वनाम है। उम्मीद करूँगा कि सर्वनाम को परिभाषा जो है, डेफिनीशन जो है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आखिरकार सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के बदले में बोले गए सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको आ गया होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड पर है भाषा। अब देखिए, इसमें है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वही इसमें 2-3 विद्वानों में मतभेद है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएंगे। भाषा भास्कर के अनुसार, भाषा भास्कर एक किताब है, उसके अनुसार जो है सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं है, तू है, वह है, यह है, जो, सो, कोई, कौन। ठीक है, मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, यही सब भाषा भास्कर के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। और हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के प्रकार 7 हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को 7 तरीके के बताया गया है। कौन कौन सा है वो तरीका, मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो है, कौन है। ये 7 प्रकार के सर्वनाम बताए गए हैं हिंदी व्याकरण में। आगे है जो सबसे महत्वपूर्ण आता है
परीक्षाओं में श्री कामता प्रसाद गुरुजी के बारे में। श्री कामता प्रसाद गुरुजी का जो व्याकरण है वो जो है सर्वसहमति से माना जाता है कि इन्होंने जो व्याकरण लिखा है वो बिल्कुल राइट लिखा है। तो इनका ही आपको याद रखना है, वो सब तो आपको याद रखना है, कहीं पर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए। भाषा भास्कर के अनुसार 8 प्रकार के, हिंदी व्याकरण के अनुसार 7 प्रकार के, और श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी व्याकरण में इसकी चर्चा की है और उनके अनुसार सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी व्याकरण में जो उन्होंने सर्वनाम की चर्चा की है उनके अनुसार सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। वो 11 संख्या मैंने स्लाइड पे लगाया है, आप देख लीजिएगा। मैं, हम, तू, तुम, यह, ए, हो, वह, वे, जो, कौन, क्या, कोई, आप, कुछ। ये जो बीच में स्लाइड लगी है ना, जैसे मैं को हम भी बोला जाता है, मैं को हम भी बोला जाता है। रामचरितमानस इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ पे मैं शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, हम ही इस्तेमाल हुआ है। हम जाते हैं मतलब मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं और हम एक सर्वनाम है। कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको ज़रूर से ज़रूर स्पष्ट किया है, आप ज़रूर देखिएगा इसे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, आगे पढ़िएगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं, अगला स्लाइड है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन आता है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार होते हैं 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। अब प्रयोग के आधार पर अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, प्रयोग के आधार पर अगर बात की जाए तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जिसके बारे में मैं अगली स्लाइडों में डिटेल से चर्चा किया हूँ। एक बार पुनः आप देख लीजिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। यकीन मानिए, आप पढ़ने के बाद मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप उस क्वेश्चन आंसर सीरीज को करेंगे तो यकीन मानिए, मेरा दावा है 100% आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर इनकी सर्वनाम का कितना भेद बताया गया है? 6 भेद। अब एक एक की चर्चा मैं डिटेल में करता हूँ अच्छे से। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा लिखी गई है उसे आप देखिए। पुरुषों तथा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। पुरुष तथा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बोलूँ, सीता वन जाती हैं और वह वहाँ पर कुटिया में रहती हैं। जो सीता के लिए वह शब्द इस्तेमाल हुआ है, सीता वन जाती हैं और वह वहाँ कुटिया में रहती हैं। जो वह शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सीता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो पुरुषों तथा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैंने एक वक्तव्य और लिखा है, यदि वक्तव्य की दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से? वक्तव्य की दृष्टि से देखा जाए तो वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष। वक्ता उत्तम पुरुष होता है। मैं उत्तम पुरुष की बात करूँ, वक्ता कौन होता है? मैं होता है। मैं और हम, ये 2 वक्ता होते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी से मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं, मैं शब्द, मैं जो है कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो श्रोता होता है मध्यम पुरुष की श्रेणी में आता है। श्रोता कौन होगा? तुम और आप श्रोता होंगे ना, तुम श्रोता होगा और आप श्रोता होंगे। मैं कहूँगा तुम मेरे श्रोता हो या आप मेरे श्रोता हैं, तो जो श्रोता है वो मध्यम पुरुष की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि ऐसे आप आसानी से दिमाग में
टेक्निक मतलब टेक्निकल तरीके से आप अपने दिमाग में बैठाएंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य सभी क्या होते हैं, जैसे वह हुआ, मैं अगर वह की बात करूं, यह की बात करूं, उसका बात करूं, तो मैं न अपनी बात कर रहा हूं, न मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वह शब्द जो है यह अन्य पुरुष है। वह शब्द क्या है, अन्य पुरुष है। मैं किसी तीसरे की बात करूंगा तो अन्य पुरुष हो जाएगा। मैं अपनी बात करूंगा, मैं वक्ता हूं, मैं अपनी बात करूंगा तो मैं उत्तम पुरुष होऊंगा। मैं श्रोता की बात करूंगा, तुम की बात करूंगा, आप की बात करूंगा, तो यह मध्यम पुरुष हो जाएगा। उम्मीद करूंगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है दोबारा देखिएगा, 2 बार नहीं समझ में आती तिबारा देखिएगा, लेकिन समझिएगा ज़रूर। जिद है हमें नौकरी पाने की। अगले क्वेश्चन पर चलते, मतलब अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है निजवाचक सर्वनाम। आपको यहाँ से ही स्पष्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जहाँ पर अपनी बात हो, जहाँ पर अपनत्व की बात हो, जहाँ पर अपनी बात हो, अपनत्व की बात हो, केवल और केवल अपनी बात हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होती है। जहाँ पर निजता की बात होती है, मैंने लिखा है जहाँ पर निजता की बात होती है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आप वहाँ चला गया, मैं आप वहाँ चला गया, मतलब मैं अपने आप वहाँ चला गया, मेरी बात हो रही है, मैं अपनी निजता की बात कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। निजवाचक सर्वनाम से ही स्पष्ट है कि अपनी बात यहाँ पर होगी। उदाहरण एक मैंने और लिखा है, आप भला तो जग भला। यहाँ पर जो आप शब्द है, पहले आप शब्द इस्तेमाल किया गया है, यह शब्द जो है अपने लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, यह शब्द जो है अपने लिए, निजता के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त किया गया है। मैं भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, मतलब हम भले तो जग भला। यहाँ पर जो आप शब्द इस्तेमाल किया गया है वह निजता के लिए इस्तेमाल किया गया है, अर्थात आप शब्द यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ निजवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, तो यह होता है, यह सर्वनाम वक्ता के पास या दूर की वस्तु का निश्चय का बोध कराती है। यह सर्वनाम वक्ता के पास या दूर की वस्तु का निश्चय का बोध कराती है। जैसे यह जो है पास की वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह जो है पास की वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यह एक कलम है, मैं बोलूँगा यह एक कलम है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि यह कलम जो रखी गई है पास में ही रखी गई होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँगा वह एक बैलगाड़ी है, वह एक बैलगाड़ी है, तो आपके अंदर खुद एक भाव निकल कर आएगा। जब वह शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूं वह दूर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यह और वह इन निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है जहां पर पास और दूर की बात होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको निश्चयवाचक, जहां पर निश्चितता की बात होती है, मैं यह काम अवश्य करूंगा, मैं यह काम अवश्य करूंगा, जहां पर निश्चित, एकदम निश्चितता की बात होती है, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, आपको यहाँ पे कोई भ्रम होने वाली बात नहीं है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अब नाम से ही स्पष्ट है अनिश्चयवाचक, जहाँ पर कोई निश्चय हो ही न, कोई निश्चित हो ही न। ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराने वाले सर्वनाम को, किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये 2 सर्वनाम होते हैं, एक होता है कोई, एक होता है कुछ। कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं एक उदाहरण दिया हूँ, उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाइएगा। मैंने बाजार से कुछ सेब खरीदा। अब मैं कहूँगा कि मैंने बाजार से कुछ सेब खरीदा, तो आपको क्या पता चल रहा है कि कितना सेब मैंने खरीदा? अनिश्चित है। मैं 1 किलो खरीदा कि 2 किलो खरीदा कि 3 किलो खरीदा, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, अर्थात यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नाम से ही स्पष्ट है और उदाहरण के माध्यम से आपको 100% समझ में आ गया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित होता ही नहीं है। मैं बाजार गया, 1 किलो सेब खरीदा कि 2 किलो सेब खरीदा, मैंने बता दिया कुछ सेब खरीदा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा सर्वनाम कैसा है। ठीक है, तो एक बार केवल आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार दिल लगाने की ज़रूरत है, नौकरी आपके हाथ में होगी। एक बार दिल लगाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, नौकरी मैं आपको दिला के रहूँगा। मेहनत आप करिए, सफलता मैं दिलाऊँगा, वर्दी मैं दिलाऊँगा। ठीक है, केवल और केवल आप विश्वास कीजिए, केवल और केवल आप हमारे ऊपर विश्वास करके मेरे से जुड़ जाइए, तो मैं आपको सफलता 100% दिलाऊँगा। ठीक है, तो अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता क्या है? प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं केवल उदाहरण वैसे ही परिभाषा लिख दिया हूँ। तो परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता ही यहाँ पर नहीं है। आप प्रश्नवाचक सर्वनाम से खुद समझ जाएंगे, जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर बात है, यहाँ पे कोई समझने वाली बात ही नहीं है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई अतिरिक्त आदमी खड़ा होगा, ठीक है। तो कौन खड़ा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उम्मीद करूँगा प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है संबंधवाचक सर्वनाम। आपको संबंधवाचक सर्वनाम के नाम के अर्थ से ही स्पष्ट है कि संबंधवाचक, जहाँ पर संबंध दिखाया जाए, जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाए वहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण की परिभाषा आप पहले देख लीजिए। किसी वाक्य में दो सर्वनामों के बीच, किसी वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंधवाचक सर्वनाम का काम होता है किसी वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करना। इसके अंतर्गत जो और सो, यही दो सर्वनाम आते हैं। जो और सो, दो सर्वनाम आते हैं। जो और सो, जो से संबंध दिखाया जाता है और सो से संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से आप क्लियर कर लेंगे। उदाहरण है, वह कौन है जो गा रहा है, वह कौन है जो गा रहा है। यहाँ पर जो शब्द है इस संबंध दिखा रहा है। वह कौन है जो गा रहा है, वह कौन है जो गा रहा है। यहाँ पर कौन है, वह कौन है, एक हो गया, मतलब एक वाक्य हो गया, वह कौन है, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, वह कौन है। फिर है एक वाक्य हो गया, गा रहा है, वह कौन है गा रहा है। बीच में आ गया जो। ये जो शब्द जो है इन दोनों वाक्यों के बीच सर्वनाम का काम कर रहा है, संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। अर्थात जो शब्द यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, वह जो न करे सो थोड़ा, वह जो न करे सो थोड़ा। यहाँ पर भी जो है क्या है, वह जो न करे सो थोड़ा है, सॉरी यहाँ पर सो है, वह जो न करे सो थोड़ा। यहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करूँगा संबंधवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया। जहाँ पर दो वाक्यों के बीच संबंध की बात होती है, जहाँ पर दो वाक्यों के बीच संबंध की बात होती है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक सर्वनाम और बचा है, दोबारा से लग गया वही स्लाइड, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एक सर्वनाम और बचा है, उसका नाम है, नहीं सब कुछ समाप्त हो गया हमें लगता है। एक मिनट, मैं पुनः आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। आप देख लीजिएगा, पहला सर्वनाम पुरुषवाचक, दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है संबंधवाचक। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये छह सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन जो आएंगे अगले वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर दूंगा सर्वनाम का, आप प्रश्नोत्तर करिएगा। और इससे पहले आप पढ़ाई ज़रूर करिएगा। देखिए, पढ़ाई जब आप करेंगे भाई, जब आप पढ़ाई करेंगे ना, जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आपकी जो सपना है वर्दी का, जो सपना है वर्दी का, जो सपना है आपकी सरकारी जॉब का, सरकारी नौकरी का, जो सपना है आपकी सरकारी नौकरी का, जब आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी आपका यह सपना पूरा होगा। आपका सपना पूरा कराने के लिए मैं रात दिन अहरनिश आपके साथ डटा हुआ हूँ। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे प्रतियोगी छात्रों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। यह आपका परम दायित्व बनता है कि आप दूसरों को भी इस चीज़ की जानकारी दें। अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, उसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको उतना पढ़ना है जो परीक्षा में आए और परीक्षा क्रैक करके आप अपनी नौकरी ले लीजिए। आप 2-3 घंटे में सर्वनाम कवर करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं और सर्वनाम कवर करते हैं। आप 20 मिनट की वीडियो देख करके सर्वनाम कवर कर सकते हैं, मैंने ये करके दिखाया है। 20 मिनट में आप सर्वनाम कवर कर सकते हैं, मैंने ये करके दिखाया है। तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।